हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रीबैलेंसिंग क्या होता है और मार्केट अपने आप को रीबैलेंस कैसे करता है। रीबैलेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है मार्केट के अंदर। पहले मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद उसे वापस से रीबैलेंस करता है। अब रीबैलेंस दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है कि मार्केट के अंदर रीबैलेंसिंग होने के पहले ही मार्केट अपने आप को रीबैलेंस कर देता है, और दूसरा कि मार्केट के अंदर इम्बैलेंस पहले क्रिएट करता है, उसके बाद उसे रीबैलेंस करता है। अब ये दोनों ही तरीके क्या है, किस तरह से वो करता है, वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बड़े ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में। सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। सबसे पहले रीबैलेंस मार्केट तब करता है जब मार्केट के अंदर कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है। जैसे कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको मार्केट ने एक इम्बैलेंस क्रिएट करके दिया है जो कि इस एरिया पे है। ओके, दिस इज द इम्बैलेंस एरिया। उसी के साथ साथ इम्बैलेंस एरिया ये भी है। ऑलराइट, ये जो एरियाज होते हैं ये इम्बैलेंस एरिया होते हैं। बाकी सारे एरियाज आप देख सकते हो पूरी तरह से बैलेंस मार्केट कर चुका है, राइट। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है और उन एरिया को टारगेट करता है बैलेंस करने का। उसका टारगेट होता है कि मार्केट को उस एरिया को बैलेंस करना, रीबैलेंस करना है, और उसी को रीबैलेंसिंग कहते हैं। अब आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट जो है वो इस एरिया पे आया, इस एरिया को हल्का सा रीबैलेंस किया। अभी भी पूरी तरीके से रीबैलेंस नहीं किया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने इस एरिया पे आने के बाद, इस एरिया पे आने के बाद ऑलरेडी एक और नया इम्बैलेंस यहां पर क्रिएट कर दिया जो कि इस एरिया पे था। एंड देन मार्केट उसको रीबैलेंस करने के लिए वापस से नीचे आता है और उसको पूरा रीबैलेंस करता है। ओके, एंड उसके बाद मार्केट जो है जब रीबैलेंस करता है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे मार्केट कुछ और इम्बैलेंसेस यहां पे क्रिएट कर देता है। तो मार्केट जब मूव करता है ना, जब एनर्जेटिक मूव आता है मार्केट के अंदर, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो मार्केट अपने आप को इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद उसे रीबैलेंस करता है। ओके, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से इम्बैलेंस कर दिया। अब यहाँ का जो इम्बैलेंस पेंडिंग है, मार्केट उसको बैलेंसिंग करेगा। ओके, कुछ इस तरीके के मूव्स में जो कि आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो ये वाला जो मूव है वो बैलेंस हो चुका है। अभी भी ये मूव बाकी है इस एरिया को रीबैलेंस करना, लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर भी एक और नया इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर चुका है हल्का सा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर इस एरिया पे, ओके, वापस से यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है मार्केट के ने, और उसी के साथ साथ एक और इम्बैलेंस यहाँ पे भी क्रिएट किया है। मार्केट क्या करेगा, इस एरियाज को भी टारगेट करेगा और उसे भी रीबैलेंस करेगा। ओके, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने कहा ऊपर साइड भी हमारा एक इम्बैलेंस बाकी है। ऑलराइट, और आप देखो उसको फिल करे उसके पहले उसने नीचे वाले जो इम्बैलेंसेस एरिया है उसको वापस से रीबैलेंस कर दिया। एंड इसी तरीके से मार्केट जो है वो बार बार अपने जितने भी इम्बैलेंस एरियाज जो होते हैं उसे मार्केट जो है वो रीबैलेंस करते रहता है, और उसी को कहते हैं रीबैलेंस करना। ऑलराइट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, वापिस से मार्केट ऊपर जाएगा और अपने सारे एरियाज को, जो इम्बैलेंस एरियाज है उस सारे एरियाज को वापिस से रीबैलेंस करेगा। ऑलराइट, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट के इम्बैलेंसेस एरियाज कौन से हैं, तो वहां पे आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना और उसी के साथ साथ मार्केट का जो मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि मार्केट के अंदर अभी इम्बैलेंस बहुत है इस डायरेक्शन के अंदर, तो मार्केट इस डायरेक्शन के मूव्स को डेफिनेटली दे सकता है। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे जो इम्बैलेंसेस थे मार्केट ने एक साथ में सारे के सारे एरियाज को बैलेंस कर दिया। ओके, इस एरिया पे। बेसिकली जब मार्केट इसी तरीके से रीबैलेंसिंग करता है, ओके, वहां पर होता दो चीजें हैं। एक, बैलेंसिंग करने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, या फिर कुछ और जो पेंडिंग एरियाज होते हैं मार्केट उसको भी रीबैलेंस करने के लिए जाता है। अब ये रीबैलेंस जो होता है, प्रोसेस जो होता है, वो एक दिन में हो सकता है, उसी वक्त हो सकता है, कुछ देर बाद हो सकता है, एक दिन बाद हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है। वी कांट से दैट। ओके, जितना बड़ा मोमेंटम होता है उस हिसाब से मार्केट अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वापस से फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने वापस से अपने आप को यहाँ पर रीबैलेंस कर दिया। ओके, मार्केट का यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, इसीलिए मार्केट नीचे आके इन सारे एरियाज को रीबैलेंस कर दिया। ओके, जो कि यहाँ पे भी एक और एरिया है जो रीबैलेंस करना बाकी है, मार्केट नीचे आके उसे भी रीबैलेंस कर सकता है। मार्केट अपने आप को पहले इम्बैलेंस में लाता है और इम्बैलेंस में लाने के बाद वापस से अपने आप को रीबैलेंस करता है, और इसी तरीके से मार्केट के सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं। ये था एक तरीका
रीबैलेंसिंग करने का मतलब पहले इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, उसके बाद अपने आप को रीबैलेंस कर दिया। ऑलराइट, अब एक और तरीका है जिसको हमें समझना है कि मार्केट जो है वो सिंगल कैंडल को भी जो इम्बैलेंस होता है उसको मार्केट रीबैलेंस करते हुए मूव करता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर। ओके, जैसे कि आप यहां पे देखिए, एक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी ये जो कैंडल है, ऑलराइट, सिंगल कैंडल को अभी हमें देखना है। ऑलराइट, अब मार्केट यहां से जब ऊपर जाता है तो आप देखो यहां पर मार्केट ने एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ओके, अब अगली कैंडल जब आती है, जब उसको बैलेंस करती है, सो उसको बोलते हैं लाइक इंस्टेंट इम्बैलेंस को रीबैलेंस कर देना। इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन भी कहा जाता है। ओके, सिंगल कैंडल को मिटिगेट कर दिया, सिंगल कैंडल को रीबैलेंस कर दिया। ओके, उसी तरीके से कुछ और देखो, जैसे एग्जांपल अभी मार्केट ने यहाँ पे सारे इम्बैलेंसेस जो है वो रीबैलेंस कर दिया। अभी वापस से यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया एंड इमीडिएटली जब मार्केट उसको फिल कर देता है, उसे ही कहते हैं सिंगल कैंडल रीबैलेंस, मतलब इंस्टेंट रीबैलेंसिंग। ऑलराइट, कुछ रीबैलेंसिंग होते हैं कुछ टाइम के बाद और कुछ रीबैलेंसिंग होते हैं इंस्टेंटली। ऑलराइट, सो गाइज ये दो तरीके हैं मार्केट के रीबैलेंसिंग करने के। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली द रीबैलेंसिंग इज ऑल अबाउट। ओके, सो इसी तरीके से आप अपने चार्ट के ऊपर सारे के सारे एरियाज पे रीबैलेंसिंग जहां जहां होता है उसको आइडेंटिफाई करें एंड देखें मार्केट किस तरह से अपने आप को बार बार रीबैलेंस कर रहा है। ऑलराइट, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर विथ all the traders. I'll see you in the next learning video. Till then, plan your trade and definitely trade your plan. Thank you so much, everyone.